नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। चंद्रगिरि के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूजनीय अवाक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी एवं समाधिस्थ प्रशांत सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभा निरामय सागर जी महाराज की, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम। एक कारिका आती है आगम में कि सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्भिन्निर्वन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा बादिनो जिनः। कि भगवान के द्वारा जो कहा गया है, जो तत्व की प्ररूपणा की गई है, बहुत ही सूक्ष्म है। इतनी सूक्ष्म है कि हम उसको तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, हेतुओं के द्वारा उसका निराकरण नहीं कर सकते हैं, उसका खंडन नहीं कर सकते हैं। उसके आगे क्या भी उसके कर रहे हैं कि वह जो तत्व का स्वरूप बताया गया है वो अनुल्लंघनीय है, उसका लंघन भी नहीं किया सकता है। ऐसा सूक्ष्म तत्व आगम में प्रणीत है, हमारी बुद्धि की वह परे है। फिर हम क्या करें, हमारा कर्तव्य क्या है? तो आगे आचार्य कहते हैं आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम। उसको आज्ञा मान करके ही हमें उसको स्वीकार करना होगा कि हे प्रभु, जो आपके दिव्य ध्वनि में जो आपकी बात आई है, तत्वों की बात आई है, ऐसा ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसा कहना, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा विश्वास करना चाहिए। नान्यथा बादिनो जना, क्योंकि हमारे जिनेंद्र भगवान राग द्वेष से रहित हैं, वह तत्वों का जैसा प्ररूपण उसके अलावा अन्यथा कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर न शंका होती है, न संदेह होता है, न कोई संशय होता है। ये मुख्य विश्वास होता है। चार वस्तुएं होती हैं, एक विश्वास होता है, एक बुद्धि होती है, एक श्रद्धा होती है और एक तर्क होता है। अब इनमें अंतर कितना है अपन देख लेते हैं थोड़ा। अब विश्वास तो कहता है कि मुझको विश्वास है, मैं अपने इस कार्य से बिल्कुल डिगूंगा नहीं, मुझको पूरा विश्वास है। और बुद्धि चलती है, आचार्य श्री ने लिखा है, पंक्ति लिखी है, आचार्य श्री ने कहा, गुरु महाराज ने कहा है ना कि ज्ञान चिल्लाता है। जब विपत्ति आती है तो ज्ञान चिल्लाता है, हल्ला गुल्ला करता है ज्ञान, बुद्धि। जहाँ श्रद्धा आस्था रहती है वहाँ पर उसको सहन करता है, कष्ट आने पर। रहते सहते कहते कुछ ना, भीत नहीं मानस तन में। जब किन्हीं साधु महाराज जी के लिए, किसी साधक के लिए, किसी तपस्वी के लिए कोई भी कष्ट आता है, कुछ भी दुख दर्द आता है, ये आसाता कर्मी कर्म का उदय चल रहा है, मैंने ही ऐसा किया था, उसका मुझको फल भोगना पड़ रहा है, उसका यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, जो ज्ञान चिल्लाएगा, अरे बाप रे बचाओ, ये करो, मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे कोई चिंता नहीं कर रहा है, कोई इलाज नहीं करा रहा है, ये ज्ञान चिल्लाता है, बुद्धि चिल्लाती है। तर्क, जहाँ तर्क होता है ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जहाँ पर एक श्रद्धा होता है, विश्वास होता है, तो वहाँ पर कहता नहीं ऐसा ही है, प्रभु ने ऐसा ही कहा, न अन्यथा बादिनो जना। एक कथानक हमको याद आ गया। लोग अपने ज्ञान का बड़ा तर्क देते हैं, ज्ञान का तर्क देते हैं। तो 3 डॉक्टर बैठे हुए थे, आपस में खड़े हुए थे, और सभी आर्थोपेडिक्स, हड्डी रोग विशेषज्ञ थे। और उन्होंने देखा, अब सब पता था कि मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, मैंने यहाँ से MD की है, दूसरे कहता मैंने यहाँ से किया, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज है, तीसरे का बहुत अच्छा कॉलेज है, हमने वहाँ से किया है, और हमने इतने प्लेट से इतना सब कर लिया, सब कर लिया, अपनी बात बता रहे थे। और वहीं से एक व्यक्ति वहाँ से उस तरफ से आ रहा था, वहाँ से आ रहा था तो वो लंगड़ा के चल रहा था,
उसका लंगड़ा करके चल रहा था वो। तो अच्छा ठीक है, तुम बताओ, तुमने इतना अध्ययन किया है, बताओ इसको क्या तकलीफ है, इसको क्या तकलीफ है, कैसे लंगड़ा क्यों चल रहा है? उसने कहा मेरे हिसाब से इसके पैर की अंगूठे है ना, पैर का अंगूठा, इसकी हड्डी में क्रैक है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, इसे लंगड़ा करके चल रहा है, इसका ये पैर का हड्डी टूटी हुई है। दूसरे ने कहा तुम बताओ अच्छा कैसा क्या है? उसने कहा मेरे अनुमान से तो ये होता है कि इसके पैर में खिंचाव आ गया है और इसके घुटने की हड्डी टूटी हुई है, इसे घुटने की हड्डी टूटी इसलिए लंगड़ा करके चल रहा है। तीसरे पूछे थे तुम बताओ तुम्हारा क्या ज्ञान कहता है? कहता है तुम दोनों की बात ठीक नहीं है, ना उसका अंगूठे की हड्डी टूटी है ना घुटना टूटा हुआ है, इसकी कमर की हड्डी टूटी हुई है, इसे लंगड़ा के चल रहा है। अब तीनों अलग अलग बात बता रहे हैं, एक कह रहा है कि अंगूठा की हड्डी टूटी है, एक कह रहा है कि घुटने की हड्डी टूटी है, एक कह रहा है कि कमर की हड्डी टूटी है। अब सत्य बात किसकी होगी, कैसे पता चलेगा? ऐसा करते हैं भाई, वो व्यक्ति यार उसे पूछ ले तुमको तकलीफ क्या है, पता चल जाएगा कि उसको तकलीफ क्या है पता चल जाएगा। वो पास में आया, उससे पूछा बता भाई तुम्हारे पैर की अंगूठे की हड्डी टूटी है कि घुटने की हड्डी टूटी है कि तुम्हारी कमर की हड्डी टूटी है, तुम लड़ा के क्यों चल रहे हो? वो कहता आप लोग कौन, हम नहीं जानते, हमारी ना पैर की अंगूठे की हड्डी टूटी है, ना घुटने की हड्डी टूटी है, ना कमर की हड्डी टूटी है, मैं जो चप्पल पहना हूं ना उस चप्पल की बद्दी टूटी है। एक ज्ञान ऐसा कहलाता है। इसलिए तर्क आस्था सबसे बड़ी वस्तु होती है। एक बहुत अच्छा कथानक आता आगम में, हरिवंश पुराण में आता ना, देवकी, सब जानते हैं देवकी को ना, कृष्ण की माँ, अरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एक ने तुझको जन्म दिया है एक ने तुझको पाला, जिनने जन्म दिया है वो देवकी माँ, उनकी कितनी आस्था श्रद्धा थी, इस उदाहरण से आप समझ लीजिए। उनके एक ही पुत्र ने, उनके 7 पुत्र हुए थे, सबको मालूम है। जैन आगम के अनुसार से हरिवंश पुराण में, पांडव पुराण से आता है, वर्णन आता है ढंग से था ना। तो देवकी अपने हिसाब से खड़ी हुई थी, उसने देखा 2 युगल मुनिराज आकाशगामी चांद्रधारी मुनिराज आसमान से ऐसे आते जा रहे हैं। वह आस्था श्रद्धा वाली वह महिला थी, उसने देखा अरे मेरे पुण्य को ऐसे दिगंबर मुनि महाराज आ रहे हैं, एक सी उम्र के, एक सी हाइट के, एक सी बिल्कुल रंग, सब एक सा बिल्कुल। और जैसे आया उसने बोला हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और आराम से उसने पूरा भक्ति भाव से 9 भक्ति से प्रगान करके पूरा अच्छे उनके आहार कराए, गदगद हो गई। उसको बड़ा प्रसन्नता हुई कि मेरे से पुण्य को जाए कि मुझको 2 मुनि महाराज के आहार कराने मिल गए। महाराज जी ने उस हिसाब से उनके लिए आशीर्वाद दिया, आकाशगामी रिद्धि महाराज जी वहाँ से विहार कर गए। अब उसके बाद में जब दोपहर का समय आया, इस सुबह की बात हो गई, दोपहर के समय आया, फिर उसकी नज़र पड़ी, अरे आसमान से 2 मुनि महाराज और आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, अरे चलो अपना कर्तव्य करते हैं। अरे ये तो भी महाराज जी हैं जो सुबह आए थे। दोनों महाराज जी वैसे ही हैं क्योंकि उनकी उम्र एक सी है, उनकी ऊंचाई एक सी है, रंग उनका एक सा है, पूरा फीचर्स जितने बोलते हैं ना सब एक सा है, कुछ भी उसमें बदला इतने भी चेंज नहीं है। अब वो सोचती कि अब जी महाराज जी, हम लोग सुना था कि महाराज जी दिन में एक ही बार आहार लेते हैं, जी दोबारा कैसे आ गए? नहीं कुछ नहीं है, हमको तो अपना तो कर्तव्य करना है। हे स्वामी नमोस्तु 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 किया, और महाराज जी को विधि मिल गई। महाराज जी उनके आंगन में छत में उतर के आ गए। 9 भक्ति से उस देवकी ने पूरा आहार करा के ये सब करके बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरा वो भाग है कि मुझको महाराज जी का लाभ मिल गया। फिर दोनों महाराज जी आकाशगामी विद्या थी, उनको जो भी रिद्धिमान थे वो अपने हिसाब से विहार कर गए। अब शाम की बेला आई, कुछ समय बाद फिर आया, फिर उसको ऐसे आवाज़ आई, कुछ समझ में आया, हल्ला हुआ कि कोई महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। फिर उसकी नज़र गई, 2 महाराज जी फिर आ रहे हैं, अरे ये महाराज जी सुबह आए थे, ये दोपहर में, ये शाम को ऐसा कैसा हो गया? कुछ भी अंतर नहीं आ रहा था। कुछ लोग तर्क करने लगते ना, अपने हिसाब से अपना तर्क, अपनी बुद्धि मत लड़ाओ, जैसा कहा जा रहा है वैसे ही करो। बच्चों को कई बार बच्चे बोलते हैं ना पापा ऐसा नहीं, मम्मी ऐसा नहीं है, तो पापा मम्मी समझाते बेटा अभी तू बड़ा हो जाए समझ जाएगा, अपनी ज़्यादा बुद्धि मत चला, जैसा कह रहे वैसा ही कर ले। इसी प्रकार से जनवाणी कहती है, आगम कहता है कि जैसे में कहा गया है
हमारी श्रद्धा ही कहती है कि जैसा हमारे भगवान ने कहा, जिन्हें भगवान ने कहा, गुरुदेव ने कहा, आचार्य महाराज जी ने कहा, वैसा ही है, न अन्यथा बादिनो जना। ये आस्था श्रद्धा है। वैसे देवकी के मन में विचार थे। शाम को उसने देखा तो फिर दोनों महाराज को देखा, मेरा बहु भाग्य है। उसने प्रगान कर लिया, 9 वक्त से आहार दे लिए। अब एक दिन में 6 महाराज जी के आहार का लाभ मिल गया। यहाँ तो 20 दिन में एक महाराज जी का लाभ नहीं ले पा रहा है। पूछो चौका वालों से, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, एक भी महाराज जी नहीं आए। 25 दिन में एक ही महाराज जी आए। वहाँ पे देव की कितनी पुण्यशाली देखो कि उसको एक साथ 6 मुनि महाराज के आहार कराने का सौभाग्य मिल गया। गदगद हो गई। अब बस सोचती रही कि महाराज जी आए। उसके अंदर इतना, जब आहार करा रही थी, अंदर से इतना मात्र तो उमड़ रहा था, ऐसा उमड़ रहा था। अब उसको पता नहीं कि कौन महाराज जी क्या है, किसका इनका नाम क्या है, कौन से संघ के हैं, कौन से उनके गुरु महाराज कौन के शिष्य हैं। कुछ भी अपनी बुद्धि उसने नहीं लड़ाई। बस मेरी तो आस्था श्रद्धा है, मुझको तो अपना ही नवदा भक्ति करना, कर्तव्य करना है, क्योंकि सावक का एक कर्तव्य होता है। ऐसे भक्ति भाव से वह आहार कराती रही। अन्य लोग देखते रहे, फिर करवा दिए, फिर करवा दिए, फिर करवा दिए। बदल बदल के महाराज जी कैसे आ गए, वही महाराज जी आ गए, कैसे आहार करा दिया। सब लोग अपने दिमाग लगाते रहे। जब बाद में वह समुद्र में पहुंची, नेमिनाथ भगवान के समय की बात है, क्योंकि श्री कृष्ण की माँ की बात है ना। श्री कृष्ण जी और नेमिनाथ भगवान काका ताऊ के थे, कजन जिसको बोलते हैं ना, चचेरे भाई थे, आपस में थे ना, उस समय की बात है। ये हम जैन आगम के अनुसार से बता रहे हैं। जब वहाँ पर प्रभु से पूछा, भगवान हमने लाभ तो मुझको मिल गया, मुझे शंका नहीं है कि ऐसा ऐसा क्या हुआ है, पर मुझको ये बताने की कृपा करें। आज मेरा ऐसा 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 पुण्य का उदय था कि मुझको 6 महाराज जी का प्रगान करने का आहार मिला। कौन सा भाग्य था कि ऐसा मुझको लाभ मिला। तब प्रभु ने कहा, देवकी तुम्हारी आस्था श्रद्धा थी, वे वास्तव में महाराज जी 6 के 6 एक ही नहीं थे, सब अलग अलग थे। हाँ, ये तो मुझको विश्वास था, देखने मुझको लग रहा था कि सब एक से हैं। तब मुझको लग रहा था नहीं, ऐसा कैसे हो सकता, कोई बात नहीं, हम तो अपना कर्तव्य करेंगे। जब प्रभु की वाणी में बात आई कि देवकी भी तुम्हारे 6 के 6 तुम्हारे ही पुत्र थे, तुमने 3 बार में 2 युगल पत्नियों को जन्म दिया। नहीं तो कंस के भाई साहब कुछ ऐसी लड़ाई पहले क्रम में थी तो उनको मारना चाहता था, करना चाहता था ना, उनकी सुरक्षा की गई। उनके लिए अलका सेठानी उनका पालन पोषण किया। अभी 6 के 6 मुनि महाराज जी बन गए। संयोग की बात है, 6 के 6 महाराज जी एक ही उम्र के, एक ही ऊंचाई, मतलब ऊंचाई के, एक ही रंग, मतलब सब कुछ एक सा था। लेकिन उसके मन में आस्था श्रद्धा बनी रही कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो देवकी की आस्था श्रद्धा की बात थी। बाद में वह आगे जा कर के उसने अपना कल्याण किया होगा। हम ये बताना चाहते हैं आपके लिए कि ये आस्था श्रद्धा कहलाती है कि न अन्यथा बादिनो जना, में इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं होता है। इसलिए आगम में कहा गया है कि जिनवाणी में जैसा कहा गया है वैसा ही आस्था श्रद्धा से हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। ये आज्ञा सम्मत भी कहलाता है। एक भेद होते, सम्मत 10 भेद होते हैं, उसमें आज्ञा सम्मत भी है कि जो जिन भगवान की आज्ञा है वैसा ही है। तभी तो देखो, आड़म ताड़म कछुना जानम सेठ बचम, हाँ, अंजन चोर ने है, अंजन चोर क्या हो गया, अंजन से निरंजन बन गया। उसकी श्रद्धा से इतनी गहरी थी कि ऐसा ही है। बस सेठ जो है, जिंदास सेठ है, इसके अलावा वो सही बात कहता, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहता है। यही विश्वास हमको आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा देता है, हमारा संबल बनाता है, हमको आत्मविश्वास देता है। क्योंकि आत्मा के तल में विश्वास ही काम करता है, उसमें बुद्धि काम करती है। इसलिए जिसको विश्वास होता है वही आगे बढ़ता जाता है। लोग कहते हैं ना कि महापुरुष लोग कोई भी कष्ट आते हैं घबराते नहीं हैं, कुछ होते नहीं हैं। ऐसा क्या होता है? जब पृथ्वीराज चौहान के लिए मोहम्मद गोरी तक कष्ट दिया, भारतीय राजा की बात बता रहे हैं आपके लिए, पृथ्वीराज चौहान के लिए उस मुगल मोहम्मद गोरी ने इतना कष्ट दिया, आँखों को 17 बार तो वह जीत गया था, लेकिन 18वीं बार जयचंद के कारण से घर का बेदी लंका ढाई, उससे वह हार गया। मोहम्मद गोरी ने कहा इसकी आंखों के लिए इनमें सलाई घुसेड़ दी जावे, आंख फोड़ दी, तब भी वह घबराया नहीं। फिर प्रश्न पूछा कि आपने ऐसा आप चिंतक, आपने वो घबराए क्यों नहीं,
हिम्मत क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एक उदाहरण उन्होंने बताया, नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक गीला नारियल और एक सूखा नारियल, सब जानते ना। अब गीले नारियल की गरी और उसके ऊपर की नटेरी दोनों आपस में लगी रहती है। कभी भी गीला नारियल को आप बजाओ तो आवाज़ नहीं आती है, पानी की आवाज़ तो आएगी लेकिन उसकी वो आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें गरी और से वह जो उसका लकड़ी का भाग वो दोनों चिपका रहता है। सांसारिक प्राणी जो वासनाओं में लिपटे रहते हैं, कामनाओं में लिपटे रहते हैं, विषय में लिपटे रहते हैं, उस गीले नारियल की भांति हैं जो कि आपस में चिपके रहते, उससे अलग नहीं होते हैं। इसलिए दुख के क्षणों में भी आकुल व्याकुल होते रहते हैं। सूखा नारियल होता है, उसकी गरी अलग होती है, उसकी नटी अलग होती है, जब हिलाते हैं तो बसता भी नहीं बसता ना। जो संत पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो कि समझते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये भोग विषय वस्तु है, सुख नहीं, सुख का आभास है, हमको सुख के लिए एक छलिया जैसा काम कर रहे हैं। इसलिए वे महापुरुष भी दुख में भी सुख में भी उनसे लिप्त नहीं रहते, उनसे अलग रहते हैं। इस तरह से वे महापुरुष वही कहलाते हैं, इस सूखे नारियल की भांति रहते हैं, दुख में भी घबराते नहीं हैं। दुख में घबरा नहीं मेरे साथी, ये जीवन के ये मानव है, क्या है ये? हाँ, ये आभूषण कहलाते हैं। ऐसे चिंतन करते हुए महाराज जी अपने जंगल में समय नहीं काटते, कर्म काटते रहते हैं, और उसी का ही प्रभाव रहता है कि भगवान जैसी आज्ञा आपने दी है वैसा ही है। तो वह देवकी की कथानक आपको बताया ना, तो उसको आप समझ लीजिए कि जैसे देवकी की आस्था श्रद्धा थी, सच्चा समृद्ध उसकी भूमिका बन गई थी, ऐसी हमारी आस्था श्रद्धा देव शास्त्र गुरु में आचार्य चरणों में होना चाहिए। वही हमारे कल्याण का मार्ग बताने वाला है। इसलिए श्रद्धा कहती है कि मैं पाषाण को भी भगवान बना देता हूँ। श्रद्धा क्या कहती है? कि मैं पाषाण को भी भगवान बना देता हूँ। और तर्क कहता है कि मैं भगवान को भी पाषाण बना देता हूँ। तो तर्क की जिंदगी मत जियो, श्रद्धा आस्था की जिंदगी जियो, जिसके द्वारा हमारा सही अर्थों में कल्याण हो सकता है। हम सबका समय हो गया है, इसलिए बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के ज्ञान तें सूझ लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दी तुम लोक।